लगातार तालियों के साथ स्वागत। आज हमारे सभी अन्नदाताओं के लिए एक सौभाग्यशाली दिवस और आज के इस दिवस का दीप जलाकर शुभारंभ करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण, आपका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और आइए कार्यक्रम की इस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ और शब्दों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत और उसके पहले भारतीय परंपरा के अनुसार पुष्पों के माध्यम से स्वागत सत्कार करते हुए, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी मंचासीन परम आदरणीय माननीय मंत्री कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान श्री प्रताप शाही जी से कि अपने कर कमलों से परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करते हुए और इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से कि अपने कर कमलों से माननीय कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत पुष्पों के माध्यम से। माननीय गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेश राणा जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी डायरेक्टर महोदय जी से, निदेशक महोदय जी से, श्रीवास्तव जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों को माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा श्री लाखन सिंह राजपूत जी, माननीय राज्य मंत्री मत्स्य श्री जयप्रकाश निषाद जी, अध्यक्ष उपकार कैप्टन विकास गुप्ता जी, मुख्य सचिव परमादरणीय श्रद्धेय श्री आर.के. तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त परमादरणीय श्री आलोक सिन्हा जी, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत। और रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए पुष्पों के माध्यम से स्वागत के पश्चात शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मंत्री कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान श्री प्रताप शाही जी को कि अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर आज आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री गन्ना विकास आदरणीय श्री सुरेश राणा जी, मत्स्य विकास और पशुपालन मंत्री राज्य मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश निषाद जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री श्रीमान राजपूत जी, राज्य मंत्री आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, मंचस्थ सभी सम्मानित सज्जनों, सभागार में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, मैं चौधरी चरण सिंह जी की इस जयंती पर अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब किसानों के मसीहा के रूप में उन्होंने अपना विभिन्न पदों पर रहते हुए बहुत बड़ा योगदान किया। उत्तर प्रदेश की जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के साथ साथ पटवारी व्यवस्था को भी उन्होंने समाप्त किया था और बराबर उनका आह्वान रहता था कि यदि देश को खुशहाल बनाना है तो खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और गांव से गुजरता है। जब तक किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। उस महापुरुष को मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
चौधरी साहब के उन संकल्पों को कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इन दोनों संकल्पों पर बहुत तेज गति से उन्होंने काम किया है और उसके परिणाम हमारे सामने दिखाई देने लगे हैं। किसानों के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित है। जिस समय वो पार्लियामेंट के भीतर गए थे उसी समय उन्होंने इस बात को कहा था नतमस्तक होते हुए कि हमारी सरकार के बजट पर सबसे पहला अधिकार किसान, मजदूर और गांव का होगा। मोदी जी की 6 साल की सरकार ने उसको सिद्ध करके दिखाया है। उस महापुरुष को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों को सारी सुविधाएं, जितनी भी योजनाएं हमारे हैं वो कारगर तरीके से काम करें, उसके लिए दिन रात अनवरत जो है वो उसकी समीक्षा करते हैं। और समीक्षा ही नहीं, किसान तक उसका पैसा कैसे पहुंच जाए उसके लिए बराबर वो चिंता करते हैं। मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि हमारे किसान भाइयों की मेहनत और परिश्रम से उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और 1947 में जितना देश का खाद्यान्न उत्पादन होता था अकेले, आज आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उतना खाद्यान्न उत्पादन 500 मीट्रिक टन से भी ज्यादा बढ़ करके आज 604 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के भीतर देश के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। तिलहन के खेती के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह राज्य के भीतर कृषि योजनाओं का जिस तरीके से क्रियान्वयन हुआ है उसका एक मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। चाहे वो किसानों के ऋण विमोचन के कार्यक्रम रहे हैं या गन्ना, हमने लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में किसान का गन्ना खेत में खड़ा रह जाता था, चीनी मिलें बंद हो जाती थी, किसान को मजबूर होकर के खेतों में गन्ना फूंकना पड़ता था। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने तो कहा, पिछले साल ही कह दिया था कि जब तक एक गन्ना भी किसान के खेत में खड़ा रहेगा तब तक चीनी मिलें चलेंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि कोरोना काल में लगभग सभी चीनी मिलों को चला करके 23 जून तक चीनी मिलों को चला करके राज्य के किसानों का जो आपने हित संवर्धन किया है वो अपने में उल्लेखनीय है। प्रदेश के भीतर विगत वर्षों में किसान की पैदावार की सही कीमतें कैसे मिलें और उन कीमतों के लिए एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीद आपने कराई। जहां समाजवादी पार्टी की हुकूमत में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी होती थी, 10 लाख मीट्रिक टन के करीब धान की खरीदारी होती थी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के भीतर 52 लाख 53 लाख से भी ज्यादा मीट्रिक टन की खरीदारी धान और गेहूं की खरीदारी करके आपने एक खरीदारी के रिकॉर्ड बनाए हैं। देश के भीतर जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि एमएसपी पर खरीदारी और व्यापक स्वरूप से चलेगी, बेहतर तरीके से की जाएगी और बेहतर ही तरीके से नहीं की जाएगी, 1.5 गुना से ज्यादा दाम किसानों को मिलेगा। उस दिशा में आपने जो पहल किया और उत्तर प्रदेश के किसानों को अब खाद्यान्न के माध्यम से भी लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया एमएसपी के माध्यम से आपके खातों में प्रतिवर्ष जा रहा है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। यही चौधरी चरण सिंह जी का सपना था और उस सपने को साकार किए जाने की दृष्टि से हमारे राज्य के भीतर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने और देश के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जो कृषि सुधार की व्यवस्था की है और देश के भीतर जो 3 कृषि सुधार कानून आए हैं वह निश्चय रूप से जो है वो किसानों को और गति देने का काम करेंगे। और इसलिए जो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं उनसे हमको सतर्क और सजग रहना है। चौधरी साहब ने तो 1938 में इस बात को कहा था कि मंडी के भीतर सुधार होना चाहिए, किसानों को और प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए। उस काम को यदि आज मोदी जी ने कर दिया है तो जो उनके नाम पर अब तक राजनीति करने वाले लोग रहे हैं वो हाहाकार कर रहे हैं किन कारणों से किसान कमजोर रहा है, गरीब रहा है, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज भी बिचौलियों का पक्षधर होकर के खड़े हैं। मैं इतने ही शब्दों के साथ चौधरी चरण सिंह जी के सपनों के साकार करने के लिए अपने मुख्यमंत्री योगी जी को और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि मैं एक किसान हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं। जिन किसानों ने मेहनत और परिश्रम करके मंडी में अपने सामान बेचे हैं या कृषि यंत्रों के लिए जो यंत्रीकरण किया जा रहा है उस योजना की भी आपने बड़े पैमाने पर अभी झंडा दिखा करके आपने उसको आगे की ओर बढ़ाया है। हम उसे और गति देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चौधरी साहब को मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सूर्य प्रताप शाही जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज किसान सम्मान समारोह और सभी अन्नदाताओं को दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम करते हुए बस ये कहते हुए कि जब होगी किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान, जब होगी किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान, तभी होगा हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल। और इसी के साथ और अब वो वक्त जिसका कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा कि आप सभी जानते हैं KCC, आज उसका लोकार्पण आप सभी के समक्ष किया जा रहा है, जिसके लिए मैं परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने कर कमलों से हमारे किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक, क्लिक करके उसका लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत इस तोहफे के लिए, इस सौगात जो कि हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। का लाभ वितरित करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहने के बाद अब किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने में हमारा उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया किसान भाई कृषि विभाग का पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल www.upagriculture.com खोलें। किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या पीएम किसान पंजीकरण संख्या भरते हुए खोजें बटन दबाते ही पंजीकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड का स्वतः भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा। किसान को बोई जाने वाली फसलों का विवरण भरकर अपना स्कैन किया हुआ फोटो ऑनलाइन फॉर्म पर लगाते हुए सुरक्षित करें बटन दबाते ही किसान का आवेदन पत्र तहसील पर भूमि के सत्यापन हेतु पहुंच जाएगा। भूमि के सत्यापन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधित बैंक शाखा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जहां बैंकिंग प्रक्रिया पूर्ण कर किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए एंड्रॉयड फोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यूपी पीएम किसान KCC टाइप कर मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन व्यवस्था से घर बैठे प्रदेश के किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकेंगे। यूपी सरकार ने ठाना है किसान को सशक्त बनाना है। किसान का अधिकार किसान के द्वार, लाई है आपके हितैषी सरकार। जय हिंद। जी हाँ, ये था किसान का अधिकार किसान के द्वार, हमारी ये किसान क्रेडिट कार्ड KCC, इसका आपने वीडियो देखा और इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आप सब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत। और अब वो वक्त हमारे सभी अन्नदाताओं को इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत करने का, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों ने मेहनत की और आज उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं को आशीर्वाद देकर उनको पुरस्कृत करें। सूची में सर्वप्रथम हमारे गेहूं की फसल के लिए फर्रुखाबाद से श्री देवेंद्र सिंह जी, प्रथम पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। देवेंद्र सिंह जी फर्रुखाबाद से अंग वस्त्र ओढ़ाकर और चेक देकर सम्मानित कर रहे हैं परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। इसी कड़ी में चना की फसल के लिए झांसी से श्री मनशा राय जी, मनशा राय जी, एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत। मटर की फसल के लिए झांसी से श्री आशाराम जी, आशाराम जी, मसूर की फसल के लिए एटा से श्री दीनानाथ जी। एक बार तालियों के माध्यम से हमारे सभी अन्नदाताओं का हौसला, जो कि उनकी मेहनत को परिलक्षित करता है। मसूर की दाल के लिए एटा से श्री दीनानाथ जी, दीनानाथ जी सामने देखिए। राई और सरसों की फसल के लिए भदोही से श्री देवी शंकर सिंह जी। ये हमारे सभी किसान भाई हैं जिनको कि इनकी मेहनत के लिए फसल के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, अंगवस्त्रम और चेक देकर। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन श्री देवी शंकर सिंह जी।
की फसल के लिए रायबरेली से श्री दिनेश जी। आराम से। धान की फसल के लिए रायबरेली से श्री दिनेश जी। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा सा आगे बढ़कर अपना सम्मान ग्रहण करें और सामने भी देखते जाइए हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए। मक्का की फसल के लिए बहराइच से टीकाराम जी। टीकाराम जी मक्के की फसल के लिए। उर्द की फसल के लिए अमरोहा से श्रीमती सुमन सैनी जी। महिला सशक्तिकरण, घर की उस चारदीवारी से खेत खलियानों तक आपकी मेहनत। एक बार जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। आप लोगों के बिना सहयोग के शायद ये कृषि उत्पादन असंभव सा है। गेहूं की फसल के लिए उन्नाव से श्री कमल किशोर जी। कमल किशोर जी। चने की फसल के लिए झांसी से श्रीमती वंदना। एक बार जोरदार तालियां हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए। और हमारी इन महिलाओं की संख्या कम जरूर है लेकिन सुदृढ़ बहुत है। मटर की फसल के लिए झांसी से श्रीमती साधना जी। ये साधना जी, एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी महिलाओं के लिए। मसूर की फसल के लिए एटा से श्री सुरजीत जी। मटर के लिए राई और सरसों फसल के लिए अलीगढ़ से श्री अमरनाथ जी। अमरनाथ जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। विभिन्न जिलों से हम सभी के बीच में अमरनाथ जी। धान की फसल के लिए रायबरेली से श्रीमती सुशीला सिंह। जोरदार तालियां। दादी सामने देखो, एक बार जोरदार तालियां सुशीला जी के लिए। मक्का की फसल के लिए बहराइच से श्री राधे व्यास जी। अंग वस्त्र बढ़ाकर और चेक देकर सम्मानित कर रहे हैं परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से हमारे किसान भाइयों को। उर्द की फसल के लिए अमरोहा से श्री पप्पू राम जी। पप्पू राम जी, तालियां लगातार हौसला अफजाई के लिए बजती रहनी चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। गेहूं की फसल के लिए आजमगढ़ से श्रीमती उषा राय जी। उषा राय जी। चने की फसल के लिए मऊ से श्री मोतीलाल यादव जी। मोतीलाल यादव जी, एक बार जोरदार तालियां। सामने देखिए मोतीलाल जी। मटर की फसल के लिए हमीरपुर से श्री अजय वीर सिंह जी। अजय वीर सिंह जी। मसूर की दाल के लिए फर्रुखाबाद से राजेश्वर जी। राई सरसों के लिए अलीगढ़ से श्री राजवीर सिंह जी। धान की फसल के लिए अंबेडकर नगर से श्री शिव पूजन सिंह जी। मक्के की फसल के लिए कन्नौज से श्रीमती चंद्रलता जी। महिला सशक्तिकरण एक बार फिर से आपके समक्ष जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन। उर्द की दाल के लिए सहारनपुर से श्री राजेंद्र कुमार जी। और अब महिलाओं द्वारा विशिष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है आगरे से श्रीमती शालिनी चुग जी को। एक बार जोरदार तालियां महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्य जो आपके माध्यम से किया जाता है। श्रीमती शालिनी चुग आगरा से। बस्ती से श्रीमती शांति देवी जी। झांसी से श्रीमती उषा जी। शांति देवी जी। और ये हैं झांसी से उषा जी। इसके पश्चात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु झांसी से हमारे बीच में है श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियां। बुंदेलखंड से झांसी से श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी। कानपुर से श्री विवेक चतुर्वेदी जी।
फर्रुखाबाद से श्री सुधांशु गंगवार जी, फर्रुखाबाद से श्री सुधांशु गंगवार जी, FPO देवरिया से डॉक्टर वेद व्यास जी। ये हम सभी जानते हैं कि ये पोल्ट्री के क्षेत्र में प्रदेश की प्रथम FPO है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इसमें द्वितीय स्थान है गाजीपुर से डॉक्टर राम कुमार राय जी और तृतीय स्थान ललितपुर डॉक्टर स्वतंत्र रिछारिया जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। दृष्टि योजना के अंतर्गत बाराबंकी से श्री राजेश कुमार मौर्य जी, आप सभी को 60 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें कि प्रथम चेक 18 लाख की आज मंच के माध्यम से बाराबंकी से श्री राजेश कुमार मौर्य जी, दृष्टि हमीरपुर से श्री देव सिंह जी, महाराजगंज से श्री राम जी राय जी, फिरोजाबाद से श्री दिनेश चंद्र यादव जी, EC2 योजना के अंतर्गत लखनऊ से अरुण कुमार जी, श्री दिनेश कुमार गौतम जी, ट्रैक्टर की चाबी देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन श्री दिनेश कुमार गौतम जी, श्री उमाकांत गुप्ता जी, श्री हिमांशु वर्मा जी, ट्रैक्टर की चाबी, श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी। भाई हमारे सभी छायाकार बंधु अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी सामने देखें। और इसके पश्चात मुख्यमंत्री कृषि उपहार योजना के अंतर्गत निःशुल्क ट्रैक्टर पाने वाले हमारे सभी किसान भाई कानपुर नगर से श्री सोनेलाल जी, कानपुर नगर से श्री सोनेलाल जी, ट्रैक्टर की चाबी निःशुल्क ट्रैक्टर। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को प्रदान की जा रही है। कानपुर देहात से श्री राजेंद्र प्रसाद जी, कानपुर देहात से श्री राम, और श्री प्रदीप जी। हमारे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए की धनराशि दी जा रही है, प्रदान की जा रही है श्रीमती कमला देवी। उसको चेक को पकड़ लीजिए। ये है हमारी कमला देवी जी, इनको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती सुनीता देवी, ये चेक 3 लाख रुपए की। सुनीता देवी जी, और उसके पहले सोनेलाल जी के स्थान पर कानपुर देहात से श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, श्री राम जी थे, श्री प्रदीप जी, रामनाथ जी। आप सभी को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की गई। और हमारे बाकी जितने भी हमारे किसान भाई हैं, महिलाएं हैं, आप सभी को पुरस्कृत किया जाएगा हमारे सम्मानित अधिकारी गणों के कर कमलों के माध्यम से, अतिथियों के माध्यम से।
और एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन आप सभी को बहुत सारी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। बस जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के आज के इस कार्यक्रम में आयोजित इस किसान सम्मान दिवस के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के बड़े सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, पशुधन एवं मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन के आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, उपकार के अध्यक्ष श्री कैप्टन विकास गुप्ता जी, आज के इस किसान सम्मान समारोह में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर किसान हितों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनका स्मरण करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं अपने उन सभी किसान भाइयों बहनों का जिन्होंने प्रदेश के अंदर खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को न केवल बनाए रखने बल्कि इस क्षेत्र में अपने स्वयं के प्रयासों के साथ शासन की योजनाओं को जोड़ते हुए प्रदेश के करोड़ों किसानों के जीवन में खुशहाली लाने की दिशा में एक प्रयास किया है। उन सभी किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार अपने प्रगतिशील किसानों का यहां पर सम्मान करती है। किसानों के हितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हमारी वो प्रतिबद्धता हर एक अवसर पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास
देश की आबादी का लगभग 16.5% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाइयों की मेहनत से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 21 से 22% का योगदान देता है। ये बगैर परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव नहीं। और इसमें सर्वाधिक बड़ी भूमिका होती है हमारे उन किसान भाइयों का जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती की लागत को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है एक हेक्टेयर खेती में 100 कुंटल से अधिक धान उत्पन्न करना, 95 से 100 कुंटल के बीच में गेहूं का उत्पादन करना, प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंटल गन्ने का उत्पादन करना, यह अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से करके दिखाया है। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ में दे करके उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। आज तो कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार बनी, भारत सरकार प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी। पिछली सरकारों ने लिया ही नहीं। आज मैं कृषि मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र लिए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आज धरती पर किसानों को तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराने की एक निर्णायक भूमिका के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ना और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से दुनिया के अंदर के अन्य उन देशों में जहां कहीं भी खेती किसानी के लिए कुछ भी नया हुआ है, कुछ भी नया अनुसंधान हुआ है, नया शोध हुआ है, उसको हम धरती पर, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर उतारने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ आज हमारे कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। इससे पहले प्रदेश के अंदर बीएचयू का कृषि का जो संकाय था वह बेहतरीन तरीके से अपना योगदान दे रहा है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 89 कृषि विज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में नई परिकल्पना के साथ, नई तकनीक के साथ किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के संकल्प के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार पहले दिन से ही इस बात को लेकर के काम कर रही थी। जो कभी चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की प्रगति का राज कहां से, खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। यानी भारत की प्रगति तब होगी जब इस देश का किसान प्रगतिशील होगा। भारत के अंदर समृद्धि तब आएगी जब किसान समृद्धिशाली होगा। भारत के
जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रधानमंत्री जी ने ही तो कहा, आत्मनिर्भरता का आधार हमारा लोकल प्रोडक्ट बनेगा, स्थानीय उत्पाद बनेगा। इसमें कृषि से जुड़ा हुआ भी है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से भी जुड़ा हुआ है, और ये सभी हमारे गांवों में बसता है, कस्बों में बसता है। औद्योगिकीकरण का यह आधार बनता है, व्यापक रोजगार की संभावनाओं को यह आगे बढ़ाता है। और इसीलिए उन्होंने किसान को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए ही मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया, किसानों के जीवन में खुशहाली कैसे लाई जाए, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिल सके, एमएसपी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। और यही नहीं भाइयों बहनों, आवश्यकता पड़ी कि किसान के जीवन में और भी परिवर्तन करने हैं, उसे किसी भी प्रकार के बिचौलिए से, साहूकारों से मुक्ति मिल सके। इसके लिए भी जब उसे सुविधा उपलब्ध करानी थी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देने में प्रधानमंत्री जी ने कोई संकोच नहीं किया। आप जानते हैं, किसान सम्मान निधि में एक बार में यानी साल में 6,000 रुपए हर किसान के खाते में देने की व्यवस्था, यानी हर 4 महीने में, इस साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त किसान के खाते में जाएगी। 4 महीने में एक बार 2,000 रुपए हर किसान के खाते में जाने की व्यवस्था। और एक बार में हर 4 महीने में जब किसान के खाते में 2,000 रुपए दिए जाते हैं तो एक बार में कितना खर्च होता है मालूम आपको? 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए हर चौथे महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में, किसान के खाते में दिया जाता है, जिससे हमारा अन्नदाता किसान अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, या कभी अपनी किसी आवश्यकता के लिए उसे धन की आवश्यकता हो तो यह पैसा उसके लिए सहायक बन सके। यानी साल में, एक वर्ष में 54,000 करोड़ रुपए की राशि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे देने की व्यवस्था कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से करते हैं। और भाई परसों 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अकाउंट में फिर से भेजने वाले हैं। ये केवल इसलिए कि किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, उसके लिए समृद्धि का मार्ग खोला जा सके। और उसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने भी ये कदम उठाए हैं, चाहे वह 36,000 करोड़ रुपए के किसान ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की इस पॉलिसी को, जिसके अंतर्गत हम हर किसान की उपज को खरीदने का कार्य करेंगे, क्रय केंद्र स्थापित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर कोरोना कालखंड में भी चीनी मिलों को चलाने का 119 चीनी मिलें हमने कोरोना कालखंड के अंदर चलाई। और पिछले 3-3.5 वर्ष के अंदर अगर आप गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान की बात देखेंगे तो भाइयों बहनों 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया। 1,12,000 करोड़, देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं जितना हमारे गन्ना किसानों के खाते में सीधे गन्ना विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया। ये प्रयास इसलिए जिससे किसान के चेहरे पर खुशहाली हो सके। पिछली सरकार ने चीनी मिलें बंद करती थी, बेचती थी, हमारी सरकार चीनी मिलें चला रही है, बंद चीनी मिलों को चला रही हैं और उनके एक्सपेंशन का, उनके मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है।
आज चौधरी साहब की जयंती है। चौधरी साहब के स्वयं की कर्मभूमि में रमाला की चीनी मिल 30 वर्षों से इंतजार कर रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार हो, उस चीनी मिल का नवीनीकरण हो, उसका विस्तारीकरण हो। लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो मौन हो जाते थे, कभी चिंता नहीं करते थे, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा गन्ना मंत्री को, उन्होंने चौधरी साहब की कर्मभूमि की चीनी मिल को विस्तारीकरण के 50,000 कुंटल गन्ने की प्रतिदिन पेराई हो सके, 27 मेगावाट बिजली वहां बन सके, इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ा दिया और उस कार्य को पिछले वर्ष संपन्न करके चीनी मिल बहुत अच्छे स्तर पर आगे चल करके चौधरी साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। ये सभी कार्य इसलिए कि प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली कैसी लाई जा सकती है, खेती से, किसानी से, बागवानी से, या फिर पशुपालन से, मत्स्य पालन से, जिससे भी हो सके उस प्रकार का एक प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो निरंतर आगे बढ़ाया गया है, उसी क्रम का हिस्सा है, उसी का ये कार्यक्रम, एक सम्मान दिवस उसी का हिस्सा है। हर हाल में किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी किसान भाइयों बहनों से इस बारे में कहना चाहता हूं। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं, या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। फसल तैयार होने के पहले ही अपनी उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा। लेकिन जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, जब चौधरी साहब की 118वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आप सभी किसान भाई बहनों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है कृषि क्षेत्र में,
यह अन्य किसानों के लिए भी एक नई प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं एक बार फिर से आज प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा किसान भाई प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरी मजबूती के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के इस अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने गोदन से हम सभी को अंकित कर रहे थे और दिल की गहराइयों से हमारे यहाँ उपस्थित समस्त किसान भाई और बहनें कृतज्ञ हैं परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। कार्यक्रम की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष उपकार कैप्टन विकास गुप्ता जी को। तालियों के माध्यम से स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, गन्ना विकास मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी, आदरणीय बलदेव औलख जी, आदरणीय लाखन सिंह जी, जयप्रसाद निषाद जी, मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, एपीसी आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी जी। हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है कि किसानों एवं कृषक मजदूरों के हितों के प्रति सदैव जागरूक रहे, गरीबों के हितों के प्रति अत्यंत संवेदनशील पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को किसान सम्मान समारोह के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। ग्रामीण भारत को ही असली भारत के रूप में परिकल्पित करने वाले, गरीबों, किसानों और मजदूरों के शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले और उनके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के कारण ही आज हम सभी उनको किसानों का मसीहा कहते हैं। देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, इसलिए देश और प्रदेश का विकास कृषि और किसान के विकास में ही निहित है। इस कड़ी में प्रदेश के प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 18 पुरुष एवं 9 महिला कृषकों को कृषि के क्षेत्र में उनके अद्वितीय प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पुनीत कार्य को करने के लिए, कृषकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सभी उनके हृदय से आभारी हैं। मैं कृषि और किसान के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए भी मैं उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कृषि विभाग द्वारा विगत समय में अपने ऊर्जावान अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों को संचालित कर किसानों से प्रभावी संवाद स्थापित करने हेतु उनके हितार्थ विभिन्न योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सोलर पंप, कृषि यंत्रीकरण हेतु फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरी सेंटर का लाभ उन तक पहुंचाया है। कोरोना काल में भी ना तो किसानों की गति थमी और न ही कृषि विभाग का कार्य रुका। परिणाम स्वरूप प्रदेश की कृषि ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। इसी कड़ी में मैं कृषि विभाग द्वारा संपूर्ण व्यवस्था कर इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए मैं अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को किसानों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने जो कवरेज कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित होने वाले पुरुष एवं महिला कृषकों को
बधाई देते हुए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं उनसे अपील भी करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी उत्कृष्टता के अपने क्षेत्र में जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उससे उनका गांव और उनसे उनका क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। आप सभी लोगों का पुनः आभार, आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन है तुम्हारे बीच में कैप्टन विकास गुप्ता जी, अध्यक्ष उपकार। और एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे सभी किसान भाई अन्नदाताओं की तरफ से दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए अभी अनुरोध है कि सब बैठे रहें।